हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। इस कंपनी के बारे में अगर बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। इंडिया की लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कंपनी है। अगर इस कंपनी के अगर फंडामेंटल की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो स्टॉक प्रेजेंटली 90 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करते हैं, 1 ईयर के हमें यहाँ पे माइनस रिटर्न्स देखने को मिले। अगर 5 ईयर के रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें 2% यहाँ पे माइनस देखने को मिले। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में बिल्कुल भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं हुआ है। स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं दिख रहा है। इसके अलावा एक स्टॉक आपको अच्छे प्राइस पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। इसके साथ एक कंपनी स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है, एक मिड कैप स्टॉक है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करते हैं तो 37,463 करोड़ की इसकी मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर इस कंपनी की अगर डिविडेंड की बात करें तो एक शानदार डिविडेंड ये कंपनी आपको यहाँ पे देती है। 9.65% कंपनी ये डिविडेंड आपको प्रोवाइड करती है। अगर इसके सेक्टर का पी देखते तो 30 चला है, स्टॉक का 3, मतलब सेक्टर से अच्छे प्राइस पे आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर्स का डिविडेंड यील्ड देखिए 2.26 है और सेक्टर से भी अच्छा डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए ये स्टॉक तो बहुत अच्छा बेट रह सकती है आप अपने पोर्टफोलियो के लिए। एक पोर्टफोलियो स्टॉक हमें इसे कह सकते हैं जो आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। हर साल आप ये डिविडेंड आपको ये स्टॉक अच्छा खासा दे यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई स्टॉक की बात। चलो फाइनेंशियल के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर फाइनेंशियल की बात तो देखिए यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर हमें हर एक साल में अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ईबिट्टा को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इस साल में ईबिट्टा 22 में यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा था, लेकिन यहाँ पे फिर से ईबिट्टा में हमें घट देखने को मिले। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी यहाँ पे हमें पिछले साल से इस साल में घटता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर उससे प्रीवियस ईयर को देखते तो उससे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब देखिए अभी तो ये साल शुरू हुआ है, एक क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला और भी हमें 3 क्वार्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, शायद इसमें हमें परफॉर्म अच्छा होता हुआ दिखे। तो देखिए अगर ओवरऑल देखें तो स्टॉक बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ओवरबॉट जोन में भी स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड आपको स्टॉक यहाँ पे देता है। तो क्विकली हम चलो प्रमोटर की बात करते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक गवर्नमेंट स्टॉक कंपनी होल्ड करती है, तो गवर्नमेंट के पास इस कंपनी का 65% का स्टेक गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिए म्यूचुअल फंड 3.90% का स्टेक होल्ड कर रहा है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस 6.21% का स्टेक होल्ड कर रहे हैं और एफआईएस 4.31% का स्टेक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अगर रिटेलर की बात करें तो 21% रिटेलर के हाथ में भी अच्छी खासी हिस्सेदारी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। देखिए फंडामेंटल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हमें डाउट नहीं दिख रहा है स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर कंपनी अच्छा खासा कामकाज कर रही है। इससे भी अब बहुत बड़ी बात है कि डिविडेंड बहुत अच्छा कंपनी दे रही है। जो लोग पोर्टफोलियो में अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अच्छे स्टॉक के लिए, तो एक मिड कैप का एक बेस्ट स्टॉक रह सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो क्विकली चार्ट देख लेते हैं भाई, चार्ट पे हमें किस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेल का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 1 डे की टाइम फ्रेम लगा के रखी है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें गिरावट यहाँ पे एक स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट होने के बाद स्टॉक के अंदर एक अपसर का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ शो करती हूँ, यहाँ पे स्टॉक बार बार इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस खा रहा था। देख सकते हैं यहाँ पे गिरा, फिर इसी लेवल से रेजिस्टेंस खाने के बाद फिर से रेजिस्टेंस खाया, फिर रेजिस्टेंस खाने के बाद फाइनली इस लेवल के ऊपर स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए ये जो कैंडल है, जो कल की कैंडल है, इस कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है। जो ये जहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार हिट कर रहा था ना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। जो ट्रायंगल में स्टॉक फंसा हुआ था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। देखिए अगर यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको इस स्टॉक के अंदर 120 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 120 तक के टारगेट आपको स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी अच्छे खासे टारगेट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मेटल सेक्टर में हमें अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो मेटल सेक्टर में
हमें एक अच्छे खासा करेक्शन देखने को मिला है, तो फिर से एक रैली हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्यों कंसिडर कर सकते हैं कि डिविडेंड बहुत अच्छी स्टॉक दे रहा है। पोर्टफोलियो में अगर आप किसी स्टॉक को बेच के आपके लेना चाहते हो स्टील सेक्टर के, तो मुझे सेल बहुत अच्छा लग रहा है कि इस स्टॉक को डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। स्टील सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक आपको ये देखने को मिल रहा है, जहाँ पर डिविडेंड एक अच्छी खासी स्टॉक आपको प्रोवाइड कर रहा है, और एक तेज़ी के संकेत भी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में तो 120 तक के टारगेट हमें देखने को मिले, अगर स्टॉक इसके ऊपर जाता है तो फिर से हमें 150 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप फिलहाल इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 120 तक के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। अगर हम ये सेल देखें तो देखिए यहाँ पे जो स्टॉक ने रेंज बनाई है, बस इसी रेंज का यहाँ पे एस एल लगाएगा। अगर हम इस लेवल को देखते हैं यहाँ पे 86 के एस एल से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। सिर्फ 4 पॉइंट का आपका एस एल आएगा, इसके मुकाबले आपके टारगेट 30 पॉइंट के रहेंगे। तो बहुत अच्छी एक ट्रेड यहाँ पे बन रही है। शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो 86 बहुत स्ट्रिक्टली एस एल को फॉलो करना है। अगर ये एस एल हिट हो जाता है तो तुरंत वहाँ से निकलना है। देखिए एस एल जब तक आप देना नहीं सीखोगे तब तक मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। बस एस एल हिट होने के बाद भी स्टॉक में बने रहोगे तो वो स्टॉक आपके कैपिटल को डेफिनेटली अदा कर देगा। देखिए एक बार अगर स्टॉक का पैटर्न चेंज होता है, अगर एक बार ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर से स्टॉक डाउन ट्रेंड में अगर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है, फिर अपोजिट साइड में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इसी वजह से देखिए हमने अगर देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट के बेसिस पे हमने स्टॉक को पिक किया, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया, हमारे एस एल हिट होकर स्टॉक नीचे है। तो ब्रेकआउट जब फेल होता है तो अपोजिट साइड में बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। अगर यहाँ से स्टॉक नीचे आएगा तो फिर से स्टॉक आपको 70 के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो एक बहुत गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो क्या आप इतना लॉस अफोर्ड कर सकते हो? क्या यहाँ तक के एसएल दे सकते हो क्या 70 तक का? क्या पता 70 के भी नीचे स्टॉक फिर से 60 के तक भी आ जाए। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, 86 का अगर आपने एसएल लगाए ना, तो जैसे 86 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर दे आपको वहाँ से निकलना है। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात। जो लॉन्ग टर्म के लिए पिक करे तो उन्होंने क्या करना है, आपको इस प्राइस पे आपको कुछ क्वांटिटी को बाय करना है, और अगर कुछ गिरावट हो जाती है तो उस गिरावट में भी आपको कुछ क्वांटिटी को वहाँ पे पिक करने के लिए रेडी रहना है। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी स्टॉक को देख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के तौर पे भी स्टॉक में पैटर्न अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।